ओम शांति। आज दिनांक 22 मई 2022 अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स 13 फरवरी 1991। बाप दादा ने अव्यक्त महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचाया। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। आज बाप दादा बोले, दूरदेशी बच्चों से दूरदेशी बाप मिलन मनाने आए हैं। तो सभी दूरदेशी हैं। मनाना अर्थात समान बनना। तो बाप दादा आज विशेष हीरे तुल्य शिव जयंती की मुबारक सब बच्चों को देते। बाप दादा कहते, तुम जो श्रेष्ठ हीरे तुल्य शिव जयंती मनाते हो और मनाते मनाते समान बनते जाते हो, तो आज का जो विशेष दिन है वह शिव अवतरण दिवस ही नहीं, शिव के अवतरण के साथ ब्रह्मा भी परिवर्तित होकर अवतरित होते हैं और शिव ब्रह्मा के साथ मिलकर यज्ञ का विश्व परिवर्तन का कार्य अकेले नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण भी अवतरित हुए। तो जयंती हुई सब बच्चों की। सभी बच्चों का अवतरण दिवस सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक देते। तो बाप दादा कहते, इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्य बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती कहीं भी सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते। इसी मनाते मनाते आप बच्चे समान बन जाते हो। तो बाप दादा कहते, आप मुबारक देते हो बाप को और बाप मुबारक देते हैं आपको। शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया कि शिवरात्रि नहीं कहते लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। इस दिन महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि बाप के साथ दादा दादा के साथ सभी बच्चों ने यह संकल्प अर्थात व्रत लिया कि सारे विश्व को पवित्रता के व्रत से महान और श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो बाप दादा कहते, भक्ति में भी इसे अवतरण अर्थात प्रत्यक्ष होने की जयंती मनाते हैं और दूसरी तरफ आप बच्चे प्रतिज्ञा लेने की जयंती मनाते हो। आदि समय में आप सभी जो निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। तो आप बच्चे जो विधि से
जयंती मनाते आते हैं उसका भक्त लोग अंत समय तक अर्थात अभी तक विधि पूर्वक फॉलो करते हैं। बाबा कहते लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु की कमाल। शिव बाबा के साथ शालिग्राम साथ साथ में पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु स्वरूप में पूजते हैं। आप बिंदु के साथ साथ सिंधु को भी समझते हैं। बिंदु अर्थात बाप, सिंधु अर्थात ज्ञान के खजानों से भरपूर, सुख के खजानों से भरपूर, शांति के खजानों से भरपूर, अर्थात जिसकी महिमा सागर से, सिंधु से की जाती है। इसी सिंधु स्वरूप को जानने के कारण आप भी मास्टर सिंधु बन जाते हैं। तो चेक किए आप में कितने खजाने भरे हुए हैं? हिसाब लगा सकते हो? बाप दादा पूछते, हिसाब लगा सकते हो? अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, कि अब बनना है। बाप दादा कहते तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा 6 घंटा याद वाले हो या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो? योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। और जीवन तो समाप्त हो गई। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर बाप के बने हो। तो बाप दादा पूछते सोच समझ के बने हो या किसी के कहने से बने हो? भावनात्मक बने हो या अच्छी तरह से देख लिया है? किसी ने जादू तो नहीं किया? तो बाप दादा पूछते अच्छी तरह तीनों आंखें खोलकर सोच समझकर पक्के बच्चे बन जाओ। सभी मीठी मीठी रूह रिहान करते कहते बाबा हैं तो आपके ही और कहाँ जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी बात में सहन करना पड़ता है। तो बाप दादा कहते उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। यह कब तक होगा, कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज कुछ कम हो जाती है। बाप दादा कहते हैं पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना है। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं हो। बाप दादा कहते चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर अर्थात फुल पास होना है। यह नहीं कि 3 में हम पास हैं और 1 में नहीं हैं। नहीं, चारों में पास विद ऑनर होना बाप दादा कहते जरूरी है। तो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी बात को बाप दादा कहते पेपर समझकर पास करो। पास होना ही है
पास करना है और बाप के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे। मेजॉरिटी बाप दादा ने बच्चों का रिजल्ट देखा। बाप दादा कहते समाने की और सहन करने की शक्ति से भरपूर बनो। ऐसे पक्के बनो कि अपने संस्कार स्वभाव से किसी के संस्कार स्वभाव टक्कर ना खाएं। खुद को ऐसे मोल्ड कर लो कि सभी को समा जाओ। सभी के संस्कारों को समा कर उन्हें परिवर्तन करना तुम बच्चों का काम है। बाप दादा कहते तपस्या अर्थात फुल पास होने के लिए अलबेलेपन को, आलस्य को पूरा पूरा त्याग कर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना कि मुझे पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र कर लो, करना ही है। बाप दादा कहते यह सब कमजोरियां हैं, उनको तपस्या की योग अग्नि द्वारा भस्म करो। हम देखते हैं आग में कोई वस्तु डालते हैं तो या तो वह भस्म हो जाती है और या परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसी योग अग्नि में खुद को स्थित कर लो। निरंतर योगी बनकर खुद को या तो परिवर्तन करो या अपने विकर्मों को भस्म करो। तो बाप दादा कहते निरंतर ज्वालामुखी योग में स्थित हो जाओ और पुरानी कमजोरियां, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव जो भी तीव्रता में धीमी गति लाते हैं अर्थात रुकावट बनते हैं, उन्हें भस्म करो। बाप दादा ने फर्स्ट नंबर में फर्स्ट आत्माओं के साथ आने के लिए बाप दादा कहते हर सब्जेक्ट में पास होना अर्थात पास विद ऑनर होना जरूरी है, जिसके लिए बाप दादा कहते व्यर्थ से मुक्त बनो, अलबेलेपन आलस्य से मुक्त बनो। तपस्या ऐसी हो जो चारों ही सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याण की कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी है कल्याणकारी। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना को सभी जानते हैं, उस पर चलते हैं। सभी के कल्याण करने में चेक करते हैं कि कोई कल्याण करता है तो उसका कल्याण करते हैं, कोई हमारा अच्छा करता है तो उसका अच्छा करते हैं। बाप दादा कहते यह तो अज्ञानी बच्चे भी करते हैं, पर जो अशांति देने वाला है उसे शांति देना, जो हमारा अकल्याण करने वाला है उसका कल्याण करना, यह कल्याणकारी आत्माओं की निशानी है। लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन ना भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा का सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं, यह करो तो शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा दो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, यही शिक्षा की विधि है। तो बाप दादा कहते अब तपस्या वर्ष में बाप समान बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप आए ऐसे योगी, तपस्वी, आलस्य से मुक्त, व्यर्थ से मुक्त बनकर चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेकर बाप समान बनना है।
आज बाप दादा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाप दादा बोले, समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियाँ इष्ट और अष्ट रत्न बना देती हैं। अर्थात जो बच्चे बाप दादा से प्राप्त सर्व खजानों को समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण कार्य में लगाती हैं, अर्थात संपन्न संपूर्ण बनकर यज्ञ की सेवा में बाप द्वारा प्राप्त खजानों को सफल करती हैं, सर्व आत्माओं को शक्तियों से संपन्न बनाती हैं। उन आत्माओं को बाप दादा कहते अष्ट और इष्ट रत्न वे स्वतः बन जाते हैं। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति बना लेते हैं। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। अर्थात जो अष्ट और इष्ट रतन होते हैं वे परिस्थिति के अनुसार खुद को मोल्ड कर लेते हैं, अर्थात सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति को धारण कर हर परिस्थिति में खुद को मोल्ड कर उन परिस्थितियों पर बाप दादा को साथी सहयोगी बनाकर बाप दादा से प्राप्त खजानों का प्रयोग कर पार कर लेती हैं। अर्थात हर परिस्थिति को पेपर समझकर, नथिंग न्यू समझकर उन पर विजय प्राप्त कर लेती हैं। स्लोगन में बाबा कहते, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। अर्थात बाप दादा कहते, तुम ऐसी हीरो पार्टधारी आत्माएं हो जो बेहद के रंगमंच पर पार्ट बजाती हो। तुम्हें देखकर सारा विश्व पार्ट बजाता है। अर्थात जैसा कर्म तुम करते हो ऐसे ही अन्य भी करते हैं। तो खुद को यह स्मृति रखें कि मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। मैं जैसे कर्म करूँगी मुझे देखकर सारा विश्व करेगा। तो यही श्रेष्ठ कर्म कराने की निमित्त बनेगी। अर्थात हम आत्माएं जो करती हैं हमें देखकर सारा विश्व करता है। ओम शांति।